हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तर्क भाषा के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि तर्क भाषा में 16 प्रकार के पदार्थ माने गए हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 16 प्रकार के पदार्थों में दूसरा पदार्थ है प्रमेय, जो कि संख्या में 12 हैं। इन 12 प्रमेयों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है आत्मा, दूसरा है शरीर, तीसरा प्रमेय है इंद्रिय, चौथा प्रमेय है अर्थ, पांचवा प्रमेय है बुद्धि, छठा प्रमेय है मन, सातवां प्रमेय है प्रवृत्ति, आठवां प्रमेय है दोष, नौवां प्रमेय है प्रत्यय भाव, 10वां प्रमेय है फल, 11वां प्रमेय है दुख, 12वां प्रमेय है अपवर्ग। इन 12 प्रमेयों में जो चौथे नंबर का प्रमेय अर्थ है, जिसका नाम अर्थ है, उसके अंतर्गत 6 भाव पदार्थ आते हैं। कौन कौन से 6 भाव पदार्थ आते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 6 भाव पदार्थ कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये 6 प्रकार के जो भाव पदार्थ हैं वे अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। इनमें अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत ये 6 भाव पदार्थ आते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इनमें जो पहला पदार्थ है द्रव्य, ये संख्या में 9 होते हैं, गुण संख्या में 24 होते हैं, कर्म संख्या में 5 होते हैं, सामान्य 2 होते हैं, विशेष 1 ही होता है। तो बच्चों, अब हम पहले पदार्थ द्रव्य के विषय में यहाँ चर्चा करते हैं। पहला पदार्थ है इन 6 भाव पदार्थों में द्रव्य। द्रव्य का लक्षण करते हुए कहा गया है कि समवायी कारणम द्रव्यम गुणाश्रयो वा, अर्थात जो किसी कार्य का समवाय कारण बनता हो उसे हम द्रव्य कहते हैं, अथवा जो गुणों का आश्रय हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य संख्या में 9 होते हैं। द्रव्य को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है: कार्य द्रव्य और नित्य द्रव्य या अकार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य में 4 शामिल हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु। नित्य द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं: आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसमें पहला है पृथ्वी। कार्य द्रव्य में पृथ्वी का लक्षण करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी तव सामान्यवती पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी तव जाति से विशिष्ट जो द्रव्य हो उसे पृथ्वी कहते हैं। वह कठोर तथा कोमल आदि अवयव संयोग विशेष से युक्त होती है। कौन कठोर एवं कोमल आदि अवयव संयोग विशेष से युक्त होती है? पृथ्वी। और यह पृथ्वी घ्राण इंद्रिय, शरीर, मिट्टी का पिंड, पाषाण, वृक्ष आदि के रूप में होती है। पृथ्वी के गुण कितने हैं? 14। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार। ये 14 गुण पृथ्वी के होते हैं। पृथ्वी 2 प्रकार की होती है: नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा होती है और अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा होती है। इन दोनों प्रकार की पृथ्वी से संबंधित रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये चारों गुण अनित्य और
पाकज होते हैं। तेज के विलक्षण संयोग को पाक कहते हैं। इस तेज संयोग रूप पाक से पार्थिव घट आदि रूप पृथ्वी में पूर्व रहने वाले रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाश होकर उनके स्थान पर नवीन रूप, रस, गंध, स्पर्श उत्पन्न हो जाते हैं और उनके स्थान पर नवीन रूप, रस, गंध, स्पर्श उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमारा जो दूसरा कार्य द्रव्य है वो है जल। जल के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि जल का लक्षण करते हुए कहा गया है कि अपतव सामान्य युक्ता आपह, अर्थात जो अपतव जाति से युक्त हो वह जल है। इस जल के अनेक रूप हैं, जैसे रसनेन्द्रिय, जलीय शरीर, नदी, समुद्र के रूप में भी जल मिलता है, बर्फ के रूप में भी और ओला आदि के रूप में भी जल प्राप्त होता है। इसमें गंध को छोड़कर पृथ्वी के सभी गुण समाहित रहते हैं। जल में गंध को छोड़कर पृथ्वी में जो भी गुण मिलते हैं वो समाहित रहते हैं। जल में स्नेह गुण रहता है। जल में कौन सा गुण रहता है? स्नेह गुण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल में स्नेह गुण रहता है। अब हमारा जो तीसरा है तेज। तेज का लक्षण करते हुए कहा गया है कि तेजस्तव सामान्यवान तेजः, अर्थात तेजतव जाति से युक्त तेजस कहलाता है। यह तेजस भी शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है। जैसे चक्षु तो हो गई इंद्रिय, तेजस हो गया शरीर, सुवर्ण, अग्नि, विद्युत आदि हो गए इसके विषय। ठीक है, तो यह तेजस भी शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है। जैसे चक्षु तो इंद्रिय है, तेजस है शरीर, सुवर्ण, अग्नि और विद्युत आदि इस तेज के विषय हैं। तेज के 11 गुण होते हैं। कौन कौन से? रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, द्रव्यतव और संस्कार। यह तेज 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, उद्भूत रूप स्पर्शम। उद्भूत रूप स्पर्शम सूर्य आदि का तेज तथा अग्नि आदि का तेज। तेज के विषयों में एक सुवर्ण भी है और उसका स्वरूप उद्भूता भी भूत स्पर्श है। और दूसरा हमारा तेज का प्रकार है अनुद्भूत रूप स्पर्शम, चक्षु, जैसे चक्षु इंद्रिय। और तीसरा हमारा तेज का प्रकार है अनुद्भूत रूप मुद्भूत स्पर्शम, जैसे कि गरम जल। और चौथा हमारा तेज का प्रकार है उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्श, जैसे प्रदीप की प्रभा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आ जाते हैं तेज के 4 प्रकारों में से, और उसका उदाहरण पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, इस प्रकार हमने तेज के 4 प्रकारों के विषय में पढ़ा और तेज 11 प्रकार के होते हैं इस विषय में चर्चा। बच्चों, जैसे हम 9 प्रकार के द्रव्यों के विषय में यहाँ पढ़ रहे हैं, 9 प्रकार के द्रव्यों में चौथा द्रव्य है वायु। क्या है? वायु। वायु के विषय में लक्षण करते हुए कहा गया है कि वायुत्वा संबंधवान वायु, अर्थात जो वायुत्व जाति से अभिसंबंध हो उसे वायु कहते हैं। उसके त्वग, इंद्रिय, प्राण तथा वात आदि अनेक भेद हैं। कितने भेद हैं? अनेक भेद हैं। जैसे त्वचा इंद्रिय, प्राण तथा वात आदि अनेक भेद हैं।
वायु के 9 गुण हैं। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, विभाग, परतव, अपरतव और वेग। इसको हम याद ऐसे करेंगे बच्चों, ये वायु ऐसे व लिखा हुआ है ना, व को आप ऐसे न कर दो, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो आपको समझ आ जाएगा। वायु के 9 गुण हैं। वायु के कितने गुण हैं? 9 गुण हैं। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, विभाग, परतव, अपरतव और वेग। वायु के 2 प्रकार हैं, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप वायु नित्य है और कार्य रूप वायु अनित्य है। बच्चों, अब हमने इन 4 कार्य द्रव्यों के विषय में पढ़ा। इन कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति के क्रम के विषय में मैं आपको कुछ बताती हूँ। कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति का क्रम। ईश्वर संकल्प और जीवों के अदृष्ट के कारण 2 परमाणुओं में होने वाली क्रिया के द्वारा संयोग होने पर, अर्थात 2 परमाणु परस्पर मिलकर एक धन्युक उत्पन्न करते हैं। 2 परमाणु मिलकर एक धन्युक उत्पन्न करते हैं। दोनों परमाणु उस धन्युक के समवायी कारण है। उन दोनों परमाणुओं का संयोग होना असमवायी कारण और जीवों के अदृष्ट आदि निमित्त कारण है। इसके अनंतर 3 धन्युकों में ईश्वर इच्छा और जीवों के अदृष्ट से होने वाली क्रिया से संयोग होने पर, अर्थात 3 धन्युक के मिलने से एक त्रैणुक उत्पन्न होता है। तीनों धन्युक उस त्रैणुक के समवायी कारण हैं। उन तीनों धन्युकों का संयोग त्रैणुक का असमवायी कारण है और जीवों के अदृष्ट आदि निमित्त कारण है। इसी कारण चारों त्रैणुकों से चतुर्णुक उत्पन्न होता है। चतुर्णुकों से दूसरा स्थूलतर द्रव्य तथा उन स्थूलतर द्रव्यों से अन्य स्थूलतम द्रव्य उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार क्रम से महास्थूल पृथ्वी, महत स्थूल जल, महत स्थूल तेज और महत स्थूल वायु उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि कार्य में रहने वाले रूप आदि गुण अपने आश्रय धनुक आदि के समवायी कारण परमाणु आदि में रहने वाले रूप आदि से गुणों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यह नियम है, कारण गुणा ही कार्य गुणानार भन्ते, अर्थात कारण के गुण ही कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं। जो कारण में गुण होंगे वही आगे कार्य की उत्पत्ति में सहायक होंगे। अब बच्चों, हमने ये 4 प्रकार के जो कार्य द्रव्य थे उसके विषय में पढ़ा, चर्चा की। अब हम 5 प्रकार के नित्य द्रव्यों के विषय में पढ़ेंगे। 5 प्रकार के नित्य द्रव्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आकाश। क्या है? आकाश। शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात शब्द गुण वाला आकाश होता है। आकाश के 6 गुण होते हैं: शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। आकाश काल एक, नित्य तथा विभू है। आकाश एक है, नित्य है और विभू है, और इसकी सिद्धि शब्द रूप लिंग अनुमान से होती है, अर्थात आकाश का अनुमापक शब्द है। आकाश का अनुमापक शब्द है। अब बच्चों, हम काल के विषय में पढ़ते हैं कि काल क्या है। कालो अपि दिग्विपरीत परत्वानुमेय, अर्थात दिशा के परतव अपरतव से भिन्न, परतव अपरतव से
परतव अपर्तव से काल का अनुमान किया जाता है। काल के 5 गुण होते हैं। काल के कितने गुण होते हैं? 5। कौन कौन से? संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। यह काल एक है, नित्य है तथा विभू है। आकाश भी एक है, नित्य है और विभू है। काल भी एक है, नित्य है और विभू है। 7वां हमारा द्रव्य है दिक्। दिक् के विषय में लक्षण करते हुए कहा गया है कि काल विपरीत परत्वा परत्वानुमेया दिक्, अर्थात काल विपरीत परतव अपर्तव से जो अनुमेय होती है उसे दिक् कहते हैं। दिक् के 5 गुण होते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। ठीक है बच्चों, आकाश में 6 होते नित्य द्रव्य हमारे 5 प्रकार के हैं। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ठीक है, इनमें जो आकाश है, आकाश में 6 गुण होते हैं, काल में 5 होते हैं, दिक् में भी 5 होते हैं, आत्मा में 14 होते हैं और मन में 8 गुण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे 8वें द्रव्य आत्मा के विषय में, जिसमें कि 14 गुण होते हैं। आत्मा के विषय में कहा गया है कि आत्मत्वाभ संबंधवान आत्मा, अर्थात आत्मत्व का संबंध जिसमें हो उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, उसमें आत्मत्व जाती है। सुख दुख आदि की विचित्रता के कारण वह आत्मा प्रत्येक आत्मा में भिन्न भिन्न होती है। यह आत्मा नित्य है और विभू है। यह आत्मा नित्य है और विभू है। आत्मा में 14 गुण होते हैं, जिसको कि 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जो सामान्य गुण होते हैं वो 5 होते हैं और जो विशेष गुण होते हैं वो 9 होते हैं। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 9 होते हैं विशेष गुण और सामान्य गुण 5 होते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग, ये 5 गुण सामान्य गुण हैं, जो कि दिक् में भी यही 5 गुण पाए जाते हैं। और जो विशेष गुण हैं वो दिक् के गुणों से भिन्न होते हैं। आत्मा में कौन कौन से होते हैं? बुद्धि होती है ना। आत्मा में बुद्धि होती है तो सुख दुख का अनुभव करने की क्षमता भी होती है। सुख दुख होते हैं तो इच्छा भी उत्पन्न होती है कि सुख ही मिले। ठीक है, तो दुख से द से दुख, द से द्वेष, दुख से द्वेष होता है, घृणा सी होती है। ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हो। ठीक है, फिर हम प्रयत्न करते हैं। किस चीज़ का प्रयत्न करते हैं? धर्म में अपने आप को लगाने का और अधर्म से दूर रहने का हम प्रयत्न करते हैं, ताकि धर्म से हमें सुख की प्राप्ति हो और अधर्म के कार्यों में हम प्रवृत्त ना हो, और यही हमारा संस्कार बन जाता है। इस प्रकार हम आत्मा के जो विशेष गुण 9 प्रकार के हैं याद कर सकते हैं। बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। यह आत्मा भी नित्य है और विभू है। और हमारा 9वां द्रव्य है मन। मन के विषय में कहा गया है कि मनस्तवा भी संबंधवान मन है, अर्थात मनस्तव जाति से संबंधित जो होता है वो मन होता है। मन एक स्वातंत्र्य द्रव्य है। मन का परिमाण अणु माना गया है। यह मन आत्मा से संयुक्त रहता है और अंतर इंद्रिय है। आत्मा के गुण सुख आदि के प्रत्यक्ष का कारण
मन होता है। मन के 8 गुण बताए गए हैं। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परतव, अपर्तव और वेग। परतव, अपर्तव और वेग। बच्चों 5 गुण तो हमने ये उसमें भी करे थे ना, दिक् में और आत्मा के सामान्य गुण में। इसमें मन में परतव भी लगा दो, अपर्तव, और मन का वेग होता ही है। इस प्रकार से हम मन के 8 गुणों को याद रख सकते हैं। ठीक है। और बाकी रही काल की बात। काल में भी 5 ही गुण होते हैं जो दिक् में होते हैं, और आकाश में 6 होते हैं। आकाश में शब्द गुण को भी मिला लिया जाता है। इन 5 गुणों से पहले शब्द को भी रख दिया जाता है। पहले नंबर पर शब्द, शब्द के बाद वही आ जाएगा संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। काल में भी 5 गुण यही संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। दिक् में भी यही 5 गुण संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। आत्मा के जो सामान्य गुण हैं वो यही 5 होंगे, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। लेकिन विशेष गुण जो हैं 9 प्रकार के, वो बुद्धि से शुरू कीजिए आप। पहला होगा बुद्धि। आत्मा में बुद्धि होगी। ठीक है। बुद्धि होगी तो सुख दुख का अनुभव करने की क्षमता भी होगी, तो सुख और दुख। फिर सुख दुख में हम किसकी इच्छा करते हैं? सुख की इच्छा करते हैं और दुख से द्वेष करते हैं। सुख से आ गया याद हमको इच्छा, दुख से आ गया द्वेष याद। ठीक है। फिर हम प्रयत्न करते हैं किस में? धर्म में रहने का और अधर्म से दूर रहने का। तो प्रयत्न, धर्म और अधर्म। और 9वां हो गया हमारा संस्कार, जो कि आत्मा का विशेष गुण है। इस प्रकार हम 9 प्रकार के आत्मा के विशेष गुणों को याद रख सकते हैं। और मन में भी यही 5 प्रकार के गुण हैं। ध्यान से देखिए, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। लेकिन परतव, अपर्तव और वेग, ये 3 और आप याद कर लीजिए, क्योंकि मन क्या करता है? अपना, पर है, ये पराया है। इस प्रकार से परतव और अपर्तव को याद रख सकते हैं। वेग से आप याद कर लीजिए कि मन का वेग काफ़ी तीव्र होता है। इस प्रकार से आप मन के 8 गुणों को याद रख सकते हैं। अब बच्चों हम 24 प्रकार के गुणों के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है। 24 प्रकार के गुणों में कौन कौन से आते हैं? पहला है रूप। ठीक है। रूप के विषय में लक्षण करते हुए कहा गया है कि रूप चक्षुर्मात्र ग्राह्यो विशेष गुणः, जो चक्षु से ग्रहण होता है और वह रूप नामक गुण है। दूसरा गुण है रसो। रस के विषय में कहा गया है रसो रसने इंद्रिय ग्राह्यो विशेष गुणः, जो रसनेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाए वह रस नाम का गुण है। तीसरा प्रकार का गुण है गंध। गंध के विषय में लक्षण करते हुए कहा गया है कि गंधो घ्राण ग्राह्यो विशेष गुणः पृथ्वी मात्र वृत्ति, अर्थात जिसे घ्राण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाए वह गंध नामक गुण है। सुगंध तथा दुर्गंध के भेद से गंध 2 प्रकार की होती है। चौथा हमारा गुण है स्पर्श। स्पर्श के विषय में कहा गया है कि स्पर्शतव गिन्द्रिये मात्र ग्राह्यो विशेष गुणः, अर्थात जो त्वक इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है वह स्पर्श नामक गुण है। स्पर्श के 3 भेद हैं, शीत, उष्ण, अनुष्णा, शीत स्पर्श। जो शीत जल में रहता है शीत स्पर्श। जल में कौन सा स्पर्श रहता है? शीत स्पर्श। तेज में रहता है उष्ण स्पर्श, और पृथ्वी और वायु में रहता है अनुष्णा शीत स्पर्श। पृथ्वी और वायु में कौन सा स्पर्श रहता है? अनुष्णा शीत स्पर्श। और 5वां हमारा गुण है संख्या। संख्या के विषय में लक्षण करते हुए कहा गया है संख्या एकत्व आदि व्यवहार हेतु सामान्य गुणः, जो एकत्व आदि व्यवहार का निमित्त होता है वह संख्या नामक विशेष गुण है। वह संख्या नामक विशेष गुण है। छठा गुण है हमारा परिमाणम, माप व्यवहार असाधारणम कारणम, अर्थात
माप के व्यवहार का असाधारण कारण परिमाण होता है। परिमाण 4 प्रकार का होता है: अणु, महद, दीर्घ और ह्रस्व। अणु, महद, दीर्घ और ह्रस्व। 7वां हमारा गुण है पृथक। पृथक के विषय में कहा गया है कि पृथक्तव पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम, अर्थात पृथक्तव के व्यवहार का असाधारण कारण पृथक्तव है। पृथक्तव हमारा 2 प्रकार का होता है: एक पृथक्तव और द्विपृथक्तव। हमारा 24 प्रकार के गुणों में 8वां गुण है संयोग। क्या है? संयोग। संयोग का लक्षण करते हुए कहा गया है, संयोग है संयुक्त व्यवहार हेतुर्गुणः। जो संयुक्त व्यवहार का निमित्त गुण होता है उसे हम संयोग कहते हैं, संयोग नामक गुण कहते हैं। संयोग 3 प्रकार का होता है: अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। कौन कौन सा? अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। संयोग हमारा 3 प्रकार का होता है। विभाग के विषय में जो कि 9वां प्रकार का गुण है, कहा गया है विभागो अपि विभक्त प्रत्यय हेतु, अर्थात विभक्त प्रतीति का कारण विभाग है। विभाग भी 3 प्रकार का होता है: अन्यत्र कर्मज, उभय कर्मज और विभागज। 10वां और 11वां हमारा गुण है परतव और अपर्तव। इसके विषय में कहा गया है परत्वा परत्वे परापर व्यवहार असाधारण कारणे, अर्थात पर तथा अपर व्यवहार का असाधारण कारण परतव तथा अपर्तव है। परतव तथा अपर्तव भी 2 प्रकार का होता है: दिक्कृत और कालकृत। परतव और अपर्तव भी हमारा 2 प्रकार का होता है: दिक्कृत और कालकृत। हमारा 12वां गुण है गुरुत्व। हमारा 12वां गुण है गुरुत्व। गुरुत्व के विषय में कहा गया है गुरुत्वम आद्यपतना समवायी कारणम, अर्थात प्रथम पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है। गुरुत्व पृथ्वी तथा जल में रहता है। संयोग वेग प्रयत्न के अभाव में गुरुत्व के कारण पतन होता है। संयोग वेग प्रयत्न के अभाव में गुरुत्व के कारण पतन होता है। और यह गुरुत्व पृथ्वी और जल में रहता है। गुरुत्व किस में रहता है? पृथ्वी में रहता है और जल में रहता है। हमारा 13वां जो गुण है वो है द्रवत्व। द्रवत्व के विषय में कहा गया है द्रवत्व माध्य स्यंदन समवायी कारणम असमवायी कारणम, प्रथम स्पंदन का असमवायी कारण द्रवत्व है। प्रथम संपंदन का असमवायी कारण द्रवत्व है। द्रवत्व किस किस में रहता है? भूमि में रहता है, जल में रहता है और तेज में भी रहता है। हमारा 14वां जो गुण है वो है स्नेह। स्नेह के विषय में कहा गया है स्नेहेश चिकनता जल मात्र वृत्ति, चिकनापन ही स्नेह है। स्नेह केवल जल में ही रहता है। हमारा 15वां जो गुण है वह है शब्द। शब्द के विषय में कहा गया है शब्द है श्रोत्रग्राह्यो गुणः, अर्थात जिसका श्रोत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे शब्द नामक गुण कहते हैं। शब्द आकाश का विशेष गुण है। जो हमारा 16वां जो गुण है वह है बुद्धि। बुद्धि के विषय में कहा गया है कि
अर्थ प्रकाशो बुद्धि, अर्थात अर्थ का प्रकाशन बुद्धि है। ईश्वर की बुद्धि नित्य होती है जबकि अन्यों की बुद्धि अनित्य होती है। हमारा जो 17वां प्रकार का पदार्थ है, 17वें पदार्थ का नाम सुख है। सुख के विषय में कहा गया है कि प्रीति सुखम तच सर्वात्मना नुकुल वेदनियम, अर्थात प्रीति ही सुख कहलाता है। सुख का समस्त आत्माओं के द्वारा प्रतिकूल रूप में अनुभव किया जाता है। सुख का सभी आत्माओं के द्वारा प्रतिकूल रूप में अनुभव किया जाता है। जो हमारा 18वां गुण है वो है दुख। दुख के विषय में कहा गया है पीड़ा दुखम, पीड़ा ही दुख है। तच्च सर्वात्मनाम प्रतिकूल वेदनियम, दुख का समस्त आत्माओं के द्वारा प्रतिकूल रूप में अनुभव किया जाता है। और जो सुख का समस्त आत्माओं के द्वारा अनुकूल रूप में अनुभव किया जाता है और दुख का प्रतिकूल रूप में अनुभव किया जाता है। जो हमारा 19वां गुण है वह है इच्छा। इच्छा के विषय में कहा गया है राग इच्छा, अर्थात राग को ही हम इच्छा कहते हैं। हमारा जो 20वां गुण है वह है द्वेष। द्वेष के विषय में कहा गया है क्रोधो द्वेषः, अर्थात क्रोध को ही द्वेष कहते हैं। जो हमारा 21वां गुण है वह है प्रयत्न। प्रयत्न के विषय में कहा गया है उत्साह प्रयत्नः, अर्थात उत्साह को हम प्रयत्न कहते हैं। जो हमारा 22वां और 23वां गुण है वह है धर्म तथा अधर्म। धर्माधर्मो सुख दुख योर असाधारण कारणे, अर्थात सुख तथा दुख के असाधारण कारण धर्म तथा अधर्म है। जो हमारा 24वां गुण है वह है संस्कार। संस्कार के विषय में लक्षण करते हुए कहा गया है संस्कार व्यवहारा असाधारणम कारणम संस्कारः, अर्थात संस्कार संबंधी व्यवहार का असाधारण कारण ही संस्कार है। संस्कार 3 प्रकार का होता है वेग, भावना और स्थिति स्थापक। इस प्रकार बच्चों जो अर्थ नामक प्रमेय था उसमें जो 9 प्रकार के द्रव्य आते हैं, अर्थ नामक प्रमेय में 6 भाव पदार्थ हैं। 6 भाव पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, उसमें जो द्रव्य हैं 9 प्रकार के होते हैं उसके विषय में हमने यहाँ चर्चा की और 24 प्रकार के गुणों के विषय में हमने यहाँ पर चर्चा की। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ 9 प्रकार के द्रव्य और 24 प्रकार के गुणों के विषय में यहाँ चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।